नमस्ते दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के भरतपुर थाने से एक निंदनीय और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शर्मसार से मेरा मतलब है हमें एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन शर्मसार करने वाली घटना है। वो एक आर्मी कप्तान की गर्लफ्रेंड, फियोंसे, दोस्त, जो भी वो अपने आप को क्लेम करती हैं, उन्होंने यह क्लेम किया कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ यानी कि यौन हिंसा तक उनके साथ हुई है थाने के भीतर पुलिस वालों द्वारा। पर पूरा केस यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है। पिछले 2 या 3 दिन और ये न्यूज़ में आई और अलग अलग इसके एंगल सामने आने लगे, अलग अलग वीडियो सामने आने लगे, क्लेम्स पुलिस की ओर से भी, उन महिला और कई आर्मी अफसरों की ओर से भी, मतलब दोनों साइड से। मैंने सोचा इस विषय में, क्योंकि इंटरनेट अलग ही 2 धड़ों में बट गया है, एक ब्लैक एंड वाइट हो गया है। मैं भी इस पर पढ़ रहा था पिछले 3-4 दिन से, जब से केस ये चल रहा है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में उसी विषय में बात करूंगा। हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करूं जो आपको इनसेंसिटिव सी लगें, क्योंकि वो इनसेंसिटिव हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। थोड़ी सी आप कहेंगे कि मैं संवेदनशील होकर नहीं सोच रहा हूं। मैं ये भी बता देता हूं कि मैं सचमुच संवेदनशील होकर नहीं सोच रहा हूं इस मामले में। मैं इसको एक केस की तरह देख रहा हूं। अब वो मेरा नज़रिया हो सकता है, एक पत्रकार आप कह सकते हैं उसके तौर पे, एक यूट्यूबर कह सकते हैं उसके तौर पे। बट हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कई पॉइंट्स पर आपको लगेगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरा मुझे सुने, अगर प्रयास करें, अगर आपके पास समय हो तो। आप ये कह सकते हैं मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ चैनल का, ये भी आप मान सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अंत तक पहुँचें इस पूरे विश्लेषण के जो मैं बताना चाहूँगा। इस वीडियो में इसी विषय में बात करूँगा, जो भी अलग अलग वीडियो सामने आई हैं। आप वीडियो अंत तक देखें और जो भी आपका इस पर विचार हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये केस कैसे लाइमलाइट में आया। ये महिला, इनका नाम अंकिता है, पेशे से लॉयर हैं और एक आर्मी अफसर कैप्टन की फियोंसे, गर्लफ्रेंड, दोस्त, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो हैं। ये मीडिया के सामने आती हैं और बताती हैं कि 15 सितंबर की रात को उनके साथ भुवनेश्वर के भरतपुर थाने के भीतर पुलिस वालों द्वारा, महिला पुलिसकर्मियों द्वारा, पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा सेक्सुअल अब्यूज़, असॉल्ट, मारपीट हुई है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा वो जानते होंगे, बहुत ही विभत्स तरीके से, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं और अपना पूरा एक तरीके से, जिन्होंने सुने हैं, चाहे वो असॉल्ट की विक्टिम हो, रेप की विक्टिम्स हो, किसी भी तरह के अब्यूज़ की विक्टिम होती हैं, आप पहली बार में सुनेंगे, आप रो ही पड़ेंगे। कई लोग तो जो अधिक संवेदनशील होते हैं, तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो जानते होंगे, नहीं तो आप इंटरनेट पर ये वीडियो जाके देख सकते हैं। ट्विटर पे खूब घूम रहा है, मैं चला नहीं सकता है वीडियो पूरा, उनकी आइडेंटिटी को लेकर भी कहीं वो है, इसलिए मैं ब्लर भी कर दिया है फेस। तो वो मीडिया के सामने पूरा बताती हैं और तमाम तरीके की चीज़ें कि उनके साथ असॉल्ट हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए पुलिस थाने के भीतर। पूरा केस ये था कि जो बताती हैं कि वो अपने दोस्त के साथ, यानी कि उन आर्मी अफसर के साथ, कप्तान के साथ सड़क पे आ रही थी। उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की, गाड़ी में 2 लोग थे, एक ग्रुप गाड़ी में था, दूसरा ग्रुप भी गाड़ी में था। कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की, मैन हैंडलिंग की, जिसके बाद वो पुलिस थाने आए इस चीज़ की कंप्लेंट करने। पुलिस थाने में पुलिस वाले जो थे, महिला पुलिसकर्मी, वो नाइटी में थी, अपने घरेलू कपड़ों में थी, वर्दी में नहीं थी। उन्होंने उनकी FIR लिखने से मना कर दिया, उनसे बदतमीज़ी की और आगे जो भी उन्होंने किया, फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये उन महिला का एंगल था। पूरा सोशल मीडिया पर ये वीडियो घूमा और तमाम आर्मी अफसर भी, सीनियर आर्मी अफसर थे, पुराने नए, सब तरह के करंट आर्मी अफसर या वेटरन्स जिन्हें कह देते हैं, उन लोगों ने वीडियो साझा किया। तब लोगों को पता चला कि ये 15 सितंबर की घटना है। अब क्योंकि ये वीडियो इतना संवेदनशील था, जैसे कि मैंने बताया, सोशल मीडिया पर आया तो पूरा सोशल मीडिया गर्मा गया और चारों तरफ तमाम तरीके की चीज़ें होने लगी। उड़ीसा पुलिस को लेकर के, सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री नए हैं, भाजपा को घेरा गया क्योंकि भाजपा की सरकार है, सीधी सी बात है। सर्वप्रथम मैं इसी पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि पहले मैं वीडियो में साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरे विचार में ये पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल नहीं है। मैं इसे भाजपा या कांग्रेस या किसी का मुद्दा नहीं मानता हूँ, उड़ीसा सरकार का, बीजेपी का, या अब कई लोग कहेंगे कि मैं बीजेपी का इसमें फेवर कर रहा हूँ। मैं ये तक कह देता हूँ कि मैं ये मान लेता हूँ कि भुवनेश्वर हिमाचल में आता है, कर्नाटक में आता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मैं वहाँ भी सिद्धरमैया को या हिमाचल के मुख्यमंत्री, मैं उन्हें या कांग्रेस को भी इसका जिम्मेदार नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि हिमाचल की बात करें तो इससे पहले वहाँ पर भाजपा की सरकार थी, उड़ीसा में जैसे बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की सरकार थी। भाजपा को आए हुए 3 महीने हुए हैं, तो हम ये नहीं मान सके कि इन 3 महीनों में उन्होंने सारे उस तरीके के अपने विचारधारा के अफसरों की भर्ती कर ली हो, पुलिस उनकी हो। इन महिला का अगर एंगल देखा जाए तो पुलिस का फेलियर है और पुलिस व्यवस्था का
केस है, अगर हम कहें कि पुलिस वर्सेस आर्मी या पुलिस वर्सेस सिविलियन का केस है। मैं उन्हें सिविलियन क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा अपनी वीडियो में कि मैं एक आर्मी अफसर को सिविलियन क्यों कह रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया कि मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं मानता, और जो लोग इसमें पॉलिटिकल गेम खेल भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, कांग्रेसी इसको ये बोल करके अगर चला रहे हैं कि देखो देखो ये भाजपा का फेलियर है, वो भी मूर्ख हैं। और भाजपा वाले जो इसलिए इसे डिफेंड कर रहे हैं कि देखो देखो इसका ये एंगल और वो एंगल, वो भी सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है यहाँ ना तो अटैक की ना डिफेंड करने की सरकार को। सीएमओ का मेरे ख्याल से उस दिन शाम को कुछ बयान आ गया था, वो तो होता ही है एक ऑफिशियल सा कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह, वो भी किसी काम का नहीं है मेरे विचार में। अब जो मैंने बताया कि सबसे पहले तो केस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले ये संवेदनशीलता से और इमोशन से केस शुरू हुआ था, लेकिन फिर उसमें कई परतें खुल रही हैं, और इंटरनेट भी अब दो धड़ों में बटा है, जिसकी मैं आगे बात करूंगा। वो इसलिए क्योंकि मामला सचमुच सीधा नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले वीडियो आता है और उसके बाद कुछ बाद के वीडियोज आते हैं, मतलब उसी रात के बाद में वीडियोज आते हैं जिसमें वो महिला के द्वारा बनाए गए हैं, या सड़क पे जैसा कि वो क्लेम कर रही थी उनका झगड़ा हुआ था किसी से, वहां के उस झगड़े के वीडियो आते हैं जिनमें 8-10 लड़के हैं, वो महिला हैं और उनके जो भी फियोन्से हैं वो आर्मी कप्तान वो हैं। लड़ाई चल रही है, गाली गलौज चल रही है, महिला पुरुषों पर चिल्ला रही है, पुरुष महिलाओं पर चिल्ला रहे हैं। मिडल फिंगर एक पुरुष दिखाता है, ये एक फोटो थी बहुत वायरल हो रही थी। क्लेम ये था कि ये महिला भी उनको प्रोवोक कर रही थी, ऐसा उन लड़कों का क्लेम था। उन महिला का क्लेम है कि उस वीडियो में, अगर आप ये वीडियो होगा, ये भी मैं किसी तरह की कोई वीडियो यहाँ पे चलाने नहीं वाला, क्योंकि पहली बात तो यूट्यूब का मसला है और मैं इसमें कोई साइड पकड़ना नहीं चाहता कि किसी को ऐसा लगे कि भाई मैं इसके साथ खड़ा हूँ या उसके साथ। मैं यहाँ पे किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। तो उस वीडियो में दोनों लोग, महिला भी और पुरुषों का वो ग्रुप भी, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं कि मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। वहां से वो लड़के क्लेम कर रहे हैं तो तुमने प्रोवोक क्यों किया, ये वहां का वीडियो था। वहां पे मैन हैंडलिंग आप देख सकते हैं। आर्मी अफसर जो कप्तान वो हैं उस मौके पे, वो उन महिला को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उस वीडियो में दिखा है। ये वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पे एक धड़ा मतलब बिल्कुल ही इस महिला के अगेंस्ट हो गया कि देखो देखो ये तो लड़ रही है, ये तो खुद ही गाली गलौज कर रही है। मतलब एक वो आ जाता है ना कि महिला ही प्रोवोक कर रही है, तो वो आ गया। लेकिन अधिकतर लोग अब भी ये कह रहे थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ किसी ने मतलब कमेंटबाजी की थी गाड़ी में या गाली सामने से दी तो वो रिस्ट्रेन कर रही है ना। अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी की हो, महिला लड़ रही है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तक भी ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर इस तरीके की लड़ाई हुई है और महिला अपना स्टैंड खुद ले रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कहाँ पे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, अगले दिन और वीडियोज आते हैं। वो वीडियो कौन सा था? ये एक वीडियो था जिसे अस्पताल का क्लेम किया जा रहा है। ये अगले दिन का, यानी कि पूरी घटनाक्रम हो गया 15 सितंबर, पूरा रात की यह घटना थी, उसके बाद बीत गया 15 सितंबर की शाम का 5-5:30 बजे का वीडियो, जैसा कि इसमें टाइमिंग है, वो अस्पताल के भीतर का है। इस पर यह क्लेम आ रहा है कि वो महिला प्रॉपर चलती हुई दिख रही है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि उनके, कहा था कि जबड़ा टूट गया, गर्दन टूटी है, वटेवर जो कहा जा रहा है कि जबड़ा टूट गया था, वो एक पूरा लगा के आई थी एक अपने गर्दन पे, जब मीडिया के सामने आई थी कि भाई यहाँ पे तो प्रॉपर चल रही है, ये किस तरीके की चीज़ है। यहाँ से दाल में कुछ काला वाला फैक्टर शुरू होता है और फिर अलग अलग और वीडियोस आती हैं, पुलिस थाने की इन महिला की वीडियो आती हैं। सारी वो पुलिस थाने की वीडियोस पुलिस वालों द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें वो महिला क्लेम कर रही हैं कि आप मेरी वीडियो बना के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैंने भी आपकी वीडियोस बना ली हैं। वो अलग अलग दरवाजे खटखटा रही हैं जाकर, ठीक है, यहाँ तक भी चल सकता है। पुलिस थाने में आकर के चिल्ला कर क्लेम कर सकते हैं कि मेरी FIR क्यों नहीं लिखी जा रही वगैरह, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद कुछ चित्र आए जहाँ पे महिला के होठ पे, उन पे कुछ निशान थे, हाथ पे कुछ निशान थे, मतलब घाव नहीं कहेंगे उन्हें, नील जैसा पड़ जाता है, कोई टाइट करके पकड़ लेता है। तो इसके बाद प्रॉपरली इंटरनेट जो है या सोशल मीडिया जो है दो धड़ों में बट गया। अब ब्लैक एंड व्हाइट की ये लड़ाई आरंभ हो गई कि भाई अब दाल में कुछ प्रॉपरली काला दिख रहा है, केस उतना सीधा नहीं है। इस सब के बाद उड़ीसा के पुलिस अफसर, ये सीनियर पुलिस अफसर, इनका बयान आता है। ये पूरा वही अपना पुलिस जो अपने फॉर्मेट में बोलती है, ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक महिला आती हैं, एक कप्तान आते हैं, उनके दोस्त, उन्होंने आकर के चिल्लम चिल्ली करी थाने में, और उनका क्लेम है कि एक महिला अफसर को उन्होंने चांटा मारा और उन्हें काटा। ये इस पुलिस अफसर का क्लेम है, मतलब बता रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने उनके हाथ बांध, मतलब उन महिला अफसर ने उनके हाथ बांध दिए। पूरे घटनाक्रम में मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि वो महिला है जो विक्टिम है, वो अपने सारे क्लेम कर रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ।
इधर पुलिस अफसर या और मतलब पुलिस विभाग उड़ीसा का जो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। अब तक जो वीडियो सामने आई हैं उनमें पुलिस का एंगल है, वो कहता है ना कि सच 50-50 नहीं होता, वो कहीं 51-49 अवश्य होता है, तो 51 थोड़ा सा उड़ीसा पुलिस के पलड़े में जाता दिख रहा है, क्योंकि अब तक जो वीडियो आई हैं उनमें पुलिस के क्लेम लगभग सही प्रतीत हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने थाने में चिल्लम चिल्ली करी, वो वीडियोस में दिख रहा है, वो अफसरों को धमका रही थी, वो वीडियोस में दिख रहा है। एक और चीज जो इंटरनेट पे घूम रही है कि वो शराब के नशे में थी, जो कि भाई बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, आप शराब पी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। शराब जब गवर्नमेंट बेच रही है तो आप पियोगे क्यों नहीं, सीधी सी बात है ना। तो वो भी इन अफसर ने भी कहा था कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे, मतलब किसी चीज के नशे में थे वो भी। अब मैं क्लेम तो कर नहीं सकता, मैंने मुंह नहीं सूंगा था उनका जा करके, या उनका ब्रेथ इनहेलर मैं नहीं किया था, लेकिन हरकतें देख के वो पता चल जाता ना कि किसी ने शराब के नशे में कौन है कौन नहीं। तो वीडियो देख के लग रहा है कि हाँ वो किसी तरह इंटॉक्सिकेटेड थी, जो कि ठीक है, गलत नहीं है भाई, उनका राइट है। तो ये सारी चीजें सही होती दिख रही हैं। वहीं जो महिला क्लेम कर रही है कि उनके साथ पुलिस थाने में असॉल्ट हुआ, उसका अब तक कोई वीडियो नहीं आया है। अब इसमें कहा जा सकता है कि पुलिस ने वो चीज छुपा दी होगी या फैब्रिकेट किया, ये भी हो सकता है, लेकिन महिला ये तक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भी उन महिला पुलिस अफसर के, जो कि अपनी नाइटी में बैठी थी, पुलिस वर्दी में नहीं थी, उनके वीडियोस बनाए। FIR नहीं लिख रही थी जब पुलिस उनके वीडियो, ऐसा है महिला क्लेम कर रही है कि वो एक जगह वीडियो में कहती हैं कि आप वीडियो बना के कुछ नहीं कर सकते, मैंने पहले ही आपका वीडियो बना लिया है। वो वीडियोस अभी इंटरनेट पे नहीं आए हैं, वो जब आ जाएंगे सोशल मीडिया पे और चीजें शायद क्लियर हो जाएं। जो मैं 51 उड़ीसा पुलिस का कह रहा हूं, हो सकता है महिला के फेवर में आ जाए पूरा, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी चीज, जैसा कि इन पुलिस अफसर ने यह क्लेम किया कि उस महिला ने चांटा मारा, काटा, वो भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। दोनों ही तरफ की मतलब चीजें फंसी हुई हैं, किसी का क्लियर अभी तक कुछ नहीं है, दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं। इस बीच मेडिकल रिपोर्ट आती है, ये एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब प्रॉपरली दिख नहीं रहा इस रिपोर्ट से कि भाई उनके साथ ऐसा क्लेम हुआ, जितना वो कह रही हैं कि इतना मारा गया उतना मारा गया। एक तो मेडिकल एक्सपर्ट भी हर कोई हो जाता है ना कि कितना मारा गया, अगर ऐसे मारा था तो वहां चोट क्यों नहीं लगी, यहां मारा था तो इतना कम कैसे लगा, इस रिपोर्ट के माध्यम से। और दूसरा, हॉस्पिटल की जो ये वीडियो आई थी, इसके माध्यम से लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो सीधी चल रही है, ये तो कुछ नहीं हुआ। एक और रिपोर्ट थी, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये भी इंटरनेट पे घूम रही है। ये संभवतः पुलिस ने जो उनका मेडिकल कराया होगा, उसमें ये नीचे लिखा हुआ है कि दोनों ने अपने ब्लड सैंपल्स देने से, उनके दोस्त ने भी, कप्तान जो आर्मी के हैं, और उन महिला ने भी जो कि वकील हैं, उन्होंने अपने ब्लड सैंपल्स देने से मना कर दिया। तो जो शराब की या किसी भी चीज की वो टेस्ट होता है वो नहीं हो पाया। अब ये पूरा मतलब केस, मुझे लगता है मैंने लगभग पूरा आपको बता दिया है कि पूरा हुआ क्या है और सोशल मीडिया पे किस तरह आमने सामने दो मतलब धड़े हो गए हैं। पॉलिटिकली भी हो गया है, सोशली भी हो गया है, सबके अपने अपने विचार आ रहे हैं। आपका भी बिल्कुल कोई विचार होगा इस चीज़ पे, बिल्कुल सबका अपना हक है भाई, ओपिनियन रखने का सबको है, शराब पीने का हक सबको है, हर तरीके के ड्राइव करने का हक सबको। हाँ, किसी पे कमेंटबाजी करने का हक नहीं है, चाहे वो पुरुषों का एक ग्रुप हो, चाहे वो कोई महिला हो, किसी कप्तान, किसी जर्नैल, किसी मेजर की पत्नी हो, किसी के दूसरे के राइट्स में घुसने का हक किसी को नहीं है। आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आपका सम्मान है। मतलब आर्मी का थोड़ा ज़्यादा होता है, पुलिस का कम होता है, ये मैं आगे बताऊंगा ये भी क्यों होता है, भी थोड़ा सा हमारे देश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारी साइकी में। हाँ, आर्मी का सम्मान होता है, मैं भी करता हूँ, एक आर्मी अफसर की तरह बिल्कुल सम्मान होता है, और मेरे ख्याल से हमारा देश करता भी है भाई। इसमें कई मतलब मेजॉरिटी लोग करते हैं, कई लोग आ जाएंगे ठीक है, मेजॉरिटी मुझे लगता है करते हैं सम्मान एक आर्मी अफसर का। अब इस पूरे में जो मेरा ओपिनियन है, मुझे अब तक देख करके, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई 23/9 यानी कि 23 सितंबर की रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अब तक जो ओपिनियन है इस मामले में, सर्वप्रथम तो मैंने क्लियर कर दिया, राजनीतिक मामला बिल्कुल नहीं है। दूसरा कि लोगों को होगा कि भाई किसका साथ दें, हम कौन सी तरफ खड़े हों, ये वो करके। मेरा इस पर थोड़ा सा, यहाँ से वीडियो का वो पार्ट शुरू होता है जहाँ मैं आपसे कहूँ, जिसके लिए मैंने कहा था ना कि आप मुझे इनसेंसिटिव लिख सकते हैं, इमोशनलेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट विचार सुन के लिखिएगा। मैं आपसे कहूँगा कि किसी का साथ ना दें इस पूरे मामले में। साथ इन द सेंस कि मेरे हिसाब से आपको मतलब जो संवेदनशील फील करने वाला, किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि मेरे विचार में इस केस में कोई विक्टिम नहीं है, पीड़ित जैसा शब्द शायद इस केस में नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार उस महिला की इतनी पिटाई हुई है, ये वो पीड़ित नहीं है। मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो एक वकील है, और मतलब मैं HT की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका रेस्टोरेंट या कुछ है भुवनेश्वर में ही। शी कैन फाइट फॉर हर सेल्फ,
एज शी वॉज फाइटिंग विद दोज गून्स ऑन द रोड, इस वीडियो में साफ दिख रहा है। उनके जो दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जो भी आर्मी कप्तान, वो तक साइड में खड़े थे। वो मतलब देखने में वो वीडियो ऐसा लगता है कि जब वो उन्हें रोक रहे थे तो वो महिला उनसे कह रही थी कि बिहेव योरसेल्फ, मतलब शब्द पढ़ के, जो कोट पढ़ के ऐसा लगता है। सो आई बिलीव शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। उनके साथ कुछ हुआ है, वो अपने लिए लड़ सकती हैं। और इस केस में तो उनके साथ एक पूरा ग्रुप खड़ा है, जिसे मतलब आर्म फोर्सेस कहते हैं, पुराने नए हर तरीके के। तो मेरे विचार में वो विक्टिम नहीं है। शी कैन फाइट एंड नॉट शी, दे कैन फाइट देयर बैटल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई कहे तू उनके साथ खड़ा होगा, नहीं भाई, मेरी औकात नहीं है कुछ, मैं कौन हूं? 20,000 सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूबर, मेरा छोटा सा ओपिनियन, मेरी कुछ औकात नहीं है उनके साथ खड़े होने की। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा एक और केस आया था, उसके बारे में अंत में बात करूंगा। वहां पे मैंने ये कहा था कि भाई हम कौन होते हैं इनके साथ, इनके लिए खड़े होने वाले। शी कैन फाइट। दूसरी साइड जो है, अब आते हैं कि क्या हमें पुलिस की साइड खड़ा होना चाहिए। इस पे तो मैं मतलब आप मेरी हंसी से बता सकते हो कि मैं इस पे क्या कहूँगा। पुलिस को अगर किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है तो वो अपने आप को शायद, वो जो रक्षा सुरक्षा जो भी अपना टैगलाइन चलती है ना हर पुलिस की अपनी अपनी, तो वो तो भूल ही जाओ, है ना। कि होता है ना कि भाई पुलिस के साथ क्यों खड़ा होना है आपको, और आप हैं कौन? उनके हाथ में सब कुछ है, वो चार्जशीट बनाते हैं हर तरीके की फर्जी वर्जी, ऐसा भी उन पे आरोप लगते हैं। बड़े पुलिस वाले भी अपने आप में सशक्त हैं यहाँ पे। तो वो अलग बात है कि एक ये भी वीडियो आई थी कि जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए इस मामले में, उनकी पत्नियां और घर वाले, माँ बहनें पत्नियां जो भी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे आर्मी कैंटोनमेंट के सामने। तो मेरे विचार में पुलिस के साथ भी, मतलब मैं तो नहीं खड़ा हूं भाई, आप अपना विचार बना सकते हो। मैं यहाँ पे मैं बहुत छोटा फील करता हूँ। उड़ीसा पुलिस बहुत महान है, बहुत बड़े तगड़े लोग हैं वो। अगर वो एक महिला को पीट सकते हैं एज क्लेम्ड बाय दिस वुमेन, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई? वो उनके लिए मतलब कुछ भी वो उनके मेरे साथ की उन्हें आवश्यकता नहीं है, और कुछ मतलब फर्क भी नहीं पड़ता। अब अगले मैं मुद्दे पे आता हूँ कि एक जो मतलब बात हो रही है कि आर्मी अफसर की फियोंसे के साथ, उसकी दोस्त के साथ ही हुआ। इस पे मैं एक विचार रखना चाहूँगा कि जिस समय उस महिला के साथ या उस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई, मेरे विचार में उस समय वो एक आर्मी का अफसर नहीं था, वो एक आम आदमी था जो अपनी गर्लफ्रेंड को, दोस्त को, जिसको भी साथ में लेकर के जा रहा था। दोनों ने पार्टी की, एंजॉय किया, शराब पी या नहीं पी उनका अपना मसला है, वो अपना चिल कर रहे थे। मतलब मैं उनका सम्मान कम नहीं कर रहा हूँ आर्मी अफसर का, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वो एक इंसान है ना, एक आर्मी अफसर है, उसके साथ एक मनुष्य, देश के नागरिक भी तो है। उस समय जिस समय उनके साथ ये घटना हुई, वो एक नॉर्मल देश के नागरिक थे, आपके जैसे हमारे जैसे। एज एन आर्मी ऑफिसर, एज अ कैप्टन इन आर्मी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज सर्विंग आवर नेशन। बट उनकी एक निजी जीवन भी है ना, तो अभी वो अपने निजी जीवन में थे, वो जो भी कुछ कर रहे थे, उनके साथ कुछ हुआ, एक देश के नागरिक की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। पुलिस को उनकी बिल्कुल बात सुननी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, बड़े बड़े लोग हैं उनके पूरे सपोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह उन्हें न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, अब आपको लगेगा कि यार मैं आर्मी ऑफिसर उसके प्रति ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, वो नहीं भाई, मैं पुलिस के प्रति भी वो वाली बात बोल रहा हूँ। पुलिस वालों ने भी अगर कुछ गलत किया, उनके साथ भी वो होगा। पुलिस वाले भी मतलब आसान भाषा में तो दूध के धुले तो वो भी नहीं होते। जिनका आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका अगर पुलिस वालों से पाला पड़ा होगा तो वो बता देंगे अपना अच्छा अनुभव। कोई बताएं पुलिस के साथ जो आपका हुआ हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और जिनका अब तक पाला नहीं पड़ा है तो मतलब यू आर वेरी लकी। वो कहते हैं ना, मतलब बचपन में क्या देते थे कि पुलिस वालों की ना दोस्ती भली ना दुश्मनी, वो सही है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस के भी हम सब जानते हैं, और ऐसा नहीं कि उड़ीसा पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम देश भर की पुलिस फेलियर ही है एक तरीके का, कि पुलिस उस तरीके से चीज़ें करती है, उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि भाई फर्जी FIRs करते हैं, केस करते हैं, जो भी करते हैं। अब मैं एक दूसरा और एंगल जो मैं आपसे कह रहा था कि हम पुलिस के प्रति इतने थोड़ा से क्रूर, मैं भी कहा ना, मैं भी वीडियो में हंस दिया कि अरे पुलिस ये तो ऐसे ही होते हैं। हम आर्मी के प्रति ये वाला भाव क्यों नहीं रखते, या क्या आर्मी में इस तरीके के लोग नहीं होते? इसमें मेरा थोड़ा सा एक निजी विचार है, वो ये है कि आर्मी के प्रति हम सम्मान का भाव भी, और इस तरीके का सम्मान का भाव क्यों है और इस तरीके का विचार क्यों नहीं है कि आर्मी कुछ गलत नहीं कर सकती। आर्मी वालों से आपका डायरेक्ट कितना पाला पड़ता है, मतलब एज अ आम नागरिक, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी आप देख रहे होंगे देश के किसी भी कोने से, आपका एक पुलिस वाले से अधिक पाला पड़ने की आपकी मतलब प्रोबेबिलिटी है किसी आर्मी वाले से। पुलिस में भी आप सोचिए ना कि सड़क पे खड़ा एक पुलिस वाला जो चालान काट रहे होता है ना, ट्रैफिक पुलिस, वहां तक हमारा पाला पड़ जाता है। एक आर्मी वाले से आपका लास्ट एनकाउंटर कब हुआ था, मतलब बात या कोई भी किसी तरीके का डिबेट? तो मेरे विचार में क्योंकि आर्मी से हमारा पाला नहीं पड़ता है,
और हमें केवल ये वाली एक छवि हमारी चलती है कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो कि सच भी है भाई, देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उसके लिए उनका सम्मान पूर्णतः होता है। पर ये कह देना कि एक आर्मी वाला मतलब एक वो होता ना कि एक इंसानियत उससे ऊपर रख देना, एक बड़े ऊपर वाले पेडेस्टल पे कि यार ये इंसान से 2 फुट ऊपर है, वो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हम किसी भी व्यक्ति को इस तरह नहीं रख सकते। हर जगह अच्छे या बुरे लोग पाए जाते हैं भाई, मनुष्य ही है ना वो भी। इसीलिए मैंने पहले कहा कि एक मनुष्य की तरह, एक देश के नागरिक की तरह उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए उस आर्मी अफसर का। तो उसी तरह उसमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। तो थोड़ा सा ये हमारा एक प्रेजुडिस जो होता है ना कि नहीं आर्मी वाले तो हर चीज में उनका सम्मान, वो ठीक है, सम्मान अपनी जगह है, पर ये भी अपनी जगह है। और वहां पे भी तमाम तरीके की चीजें होती हैं। एक मतलब कहा जाता है जो लोग, जैसे मैंने कहा ना कि पुलिस से जिनका एनकाउंटर हुआ होगा, आर्मी वालों से भी जिनका एनकाउंटर हुआ होगा, वो भी एक टर्म चलता है अगर डम सिविलियन से को वाला कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता ना, बॉर्डर पे तो हम हैं, हम कर रहे हैं। और वो सही भी है भाई, उनके हिसाब से कोई अगर अपनी जान दे रहा है, अपना खून बहा रहा है, तो इतना वो ठीक है, अपना प्राइड ले सकता है, नथिंग अगेंस्ट आर्मी। बस मैं कह रहा हूं कि उस पेडेस्टल पे ना रखा जाए, वहां पे भी अच्छे बुरी सब तरीके की चीजें होती हैं। और आप में से कोई अगर इसका अनुभव लेना चाहता है, कोई छात्र है, तो एनडीए का या कोई ऐसा पेपर दीजिएगा, स्क्रीनिंग के लिए जाइएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आर्मी के अपने लोग, उनके अपने परिवार, उनके अपने बच्चे और आप दोनों में क्या अंतर है। मैं छोटा सा एक उदाहरण ये दे रहा हूँ, कर लीजिएगा ट्राई, जो भी स्टूडेंट्स हैं एक बार ट्राई अवश्य कीजिएगा। अब एक और जो फैक्टर है कि ये क्या हुआ, और ये मतलब शर्मनाक जो मैं क्यों कह रहा था कि नेशन के तौर पे भी हमें शर्म आनी चाहिए कि आर्मी और पुलिस के बीच में ये नहीं होना। दोनों ही फोर्सेज यार अपने अपने स्तर पे, देखो हमने पुलिस को भी हम इतनी गालियां दे देते हैं। तो मुझे याद आता है पीयूष मिश्रा जी का एक 15 अगस्त को लेकर के एक ऐड था, मतलब मैं चला तो नहीं सकता भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। उसमें वो कहते हैं कि यार हम पुलिस वाले को कह देते हैं मामू है, ये ठुल्ला है और सब कुछ है। तो उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी थी कि यार जिसे मामू ठुल्ला कहते हो उसका ही बटला हाउस में और 26/11 में खून बहा था। तो ये भी सच है भाई, मतलब बलिदान तो उन्होंने भी दिए हैं। ठीक है, कम है वो वाली चीज़ें, कम है, आर्मी का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने स्तर पे समान है, एक का कम है, एक का ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने खींचतान भी खूब देखी है। आप कैंटोनमेंट में अगर आप रहते होंगे, कैंट के आसपास, कैंट एरियाज में खूब देखने को मिलता है, वहाँ के थानों में ये, क्योंकि वही है ना जो मैंने बताया, आर्मी वालों का भी एक अपना एक रौब कह लें, ठीक है, होता है। और पुलिस वाले फिर ये सोचते हैं कि आप एक देश के नागरिक हो, आप नागरिक की तरह यहाँ पे बिहेव करो, थाना हमारे मतलब अंतर्गत आता है, हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। पुलिस और वकीलों के बीच भी ठीक ठाक, अगर आप जानते होंगे, दिल्ली से अगर आप होंगे 30 हजारी कोर्ट का 2022 का मेरे ख्याल से केस था, खूब खींचतान हुई थी, वाहन जले थे, 20-30 लोगों को खूब मतलब सर्वर फूटे थे, खूब आगजनी हुई थी। पुलिस और वकील दोनों कानून के रक्षक जिन्हें कहा जाता है ना, उनके बीच में तो ये भी कुछ मतलब ऐसा था। यहाँ पे तो मतलब पुलिस, वकील और आर्मी तीनों ही तरह के लोग इन्वॉल्व थे। महिला वकील थी, उनके बॉयफ्रेंड जो हैं वो कैप्टन थे, और पुलिस उड़ीसा पुलिस थी। एक और जो क्लेम आ रहा है उसमें है कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़, ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करेगी। मैं कहना चाहूंगा कि केवल जो मैंने पहले कहा ना कि दोनों ग्रुप्स में से कोई भी कमजोर नहीं है। एक तरफ अगर उसके साथ पूरी स्टेट, अगर मैं कह दूं कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट भी खड़ी है पुलिस के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट भी खड़ा है, तो दूसरी तरफ जो ग्रुप है उसके साथ भी कम लोग नहीं खड़े। आर्मी वालों का आप अपने उनके अस्पताल, उनके लोग अगर देखेंगे, ऐसी ऐसी जगह बैठे होते हैं कि वो भी अपने लेवल पे चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए ना, मतलब आर्मी के पुराने वेटरन्स ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे घुमा घुमा के मुद्दा गर्म हुआ ना, तभी तो हम सबके सामने आया। तो ये कहना थोड़ा सा मतलब एक प्रेजुडिस ये भी हो जाएगा, हम कहेंगे केवल पुलिस ही छेड़छाड़ कर सकती है। अगर अपने स्तर पे आर्मी काम करना चाहे, वकील खासकर काम करना चाहे, वकील क्योंकि वो महिला है, तो वो भी सबूतों के साथ, हर चीज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो दोनों ही ग्रुप जो हैं यहाँ पे सक्षम हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब केस जो है ये पेचीदा है। एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने कहा था वही सेंसिटिव इनसेंसिटिव वाला, संवेदनशीलता वाला पॉइंट था कि क्यों इमोशनल इतना कनेक्ट कैसे हो जाता है। जब से पहले वीडियो आया था, सबने देखा और सबसे पहले लोग इमोशनली ही हिल गए कि यार ऐसा कैसे कोई कर सकता है। वो महिला जिस तरीके से एक एक चीज मतलब एक्सप्लेन कर रही थी। अब ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है ना, इमोशन जो है मेरे हिसाब से बहुत बहुत भारी, एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है। किसी भी चीज को लेकर के अगर इमोशनल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ऊपर सबसे पहले डेवलप हो जाए किसी चीज को लेकर के, तो उसके आसपास कुछ और चीज, कोई डेटा, कोई फिगर, जैसे अगले दिन और वीडियोस आई, वो सब वो
साइड में रह जाती हैं चीज़ें, वो भाव हिलाना बहुत कठिन होता है। वैसे ही अगर किसी केस को हम देखें और सबसे पहले हमारा इमोशनल भाव उसमें डेवलप ना हो, तो हम चीज़ों को शायद जो फैक्ट फिगर डेटा आएगा जिसमें इमोशन भी होगा, लेकिन वो एक भाग होगा, उसको हम मतलब एक बॉल्स की तरह मान ले कि इमोशन, फिगर, डेटा, ये फैक्ट, ये वीडियो, ये प्रूफ आया, तो वो रह सकते हैं। लेकिन इमोशन अगर सबसे पहले डेवलप हो गया तो बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचती। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब सबसे पहले वीडियो देखा था तो ऑनेस्टली सेइंग मैंने इसे इमोशनल एंगल से नहीं देखा। मैंने जब इस केस को देखा तो इस केस की तरह देखा कि हाँ ठीक है, एक महिला आई, उसने अपनी आप बीती बताई, खराब चीज़ हुई है, देखते हैं आगे क्या डेवलप हो। क्योंकि मैं अगर अपने आप को पत्रकार कह सकूं तो एक पत्रकार की तरह मुझे उस एंगल से उसे देखना होगा। और शायद मैं मानता हूं कि मुझे में थोड़ा सा वो इमोशन वो कम है, सेंसिटिविटी वाला जो होता है ना, सेंसिटिव टूथपेस्ट भी होता है वैसे तो, लेकिन हाँ सेंसिटिविटी वाला भाव कम है, तो पहला इमोशन मेरा वो डेवलप नहीं हो पाया जो मैं कह रहा हूँ। अगले दिन जब चीज़ें आनी शुरू हुई, इमोशन एक छोटा सा एंगल बना, बाकी सब चीज़ें भी मैं कंज्यूम कर पाया। इसलिए मैं इसे एक केस की तरह देख रहा हूँ। और आप इसे एक मेरा वो कह सकते हैं, मैंने इनसेंसिटिव हो गए पूरा वीडियो बनाया कि हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। मैं सच में ये फील करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इस जैसे केस की बात करूं तो उदाहरण मुझे याद आ रहा है, स्वाति मालीवाल महिला आयोग की प्रमुख थी, अभी राज्यसभा सांसद है, उनका एक केस हुआ था, लगभग सिमिलर सा केस था। सबसे पहले एक फ़ोन आता, उसमें तो राजनीतिक एंगल भी था। तो सबसे पहले एक फ़ोन आता है दिल्ली पुलिस को, उसके बाद सब चीज़ें कि उनके साथ मारपीट हो गई, इसने कर दिया, उसने कर दिया, उन्होंने फिर बाद में एक वीडियो आई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के भीतर की, जहाँ पे वो क्लेम कर रही थी कि विभव कुमार की नौकरी खा जाएंगी, वो ये वो करके। तो अभी उस केस का क्या हाल है, मतलब उस टाइम तो बहुत उड़ा था, राजनीति भी खूब हो गई थी। मैंने उस पर वीडियो बनाए थे, दो वीडियो बनाए थे मेरे ख्याल से, दो बनाए थे। मैंने दोनों में यही क्लेम किया था कि भाई मैं किसी की साइड नहीं हूँ, यहाँ पे दोनों लोग स्ट्रांग हैं। यहाँ पे मतलब विक्टिम तो हो ना, मतलब मेरे विचार में। जैसे इससे पिछला ही मैंने जो वीडियो बनाया था कलकत्ता के ऊपर, हालांकि मैंने उसमें लिखा था कि वीडियो कोलकाता के बारे में नहीं है। कोलकाता की पीड़िता को मैं पीड़िता मानता हूं क्योंकि वो पीड़िता थी मेरे विचार में। इस केस में मेरे विचार में कोई पीड़िता या पीड़ित नहीं है, ना पुलिस, ना आर्मी और वॉट एवर आर्मीज दैट गर्ल। वैसे ही जैसे स्वाति मालीवाल के केस में मेरे लिए कोई विक्टिम नहीं था। स्वाति मालीवाल, शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, शी क्लेम्स, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ऐसे ही यहाँ पे एक तरफ आर्मी खड़ी है उस महिला के साथ और एक तरफ पूरी पुलिस है। तो मुझे केस उसी तरीके का लग रहा है, इसीलिए मैं भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या वो डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस पर कड़ा सा विचार दे दूंगा कि इमोशनल होके कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, पुलिस को ये कर दो, या फिर उस तरफ से ये झूठ बोल रही है लड़की। नहीं, अंत में मुझे लगता है कि भाई डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग केस है, तो अभी दोनों तरफ के क्लेम्स आएंगे। लोग पुलिस थाने से मांग करें कि आप थाने के अंदर की फुटेज दिखाओगे, कहाँ उस महिला ने चांटा मारा है, कहाँ काटा महिला पुलिसकर्मी को। महिला से जो पीड़ित महिला है उससे लोग मांग कर रहे हैं कि आप दिखाओ कहाँ FIR लिखने से मना किया, वो तमाम तरीके की चीज़ें। तो वही डेटा भी आता रहेगा सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है कि निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिए मतलब मूर्खता होगी, और निष्कर्ष पर हम पहुंचकर क्या कर लेंगे भाई, कोर्ट करेगा जो करेगा। और वही जो मैंने पूरे वीडियो का एक सार ये निकला है मेरे हिसाब से कि दोनों अपने आप में सशक्त हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं। मेरी मतलब कोई औकात नहीं है, आपकी भी नहीं है, आप लिख दीजिए सोशल मीडिया पे, ओपिनियन है भाई, इंटरनेट फ्री है, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी जैसे वीडियो बना रहा हूँ बना सकते हैं। पर मुझे ये केस उसी तरीके का लगता है कि दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर या तो कोर्ट में सेटलमेंट कर लेंगी या कोर्ट के बाहर, या जिस तरीके से भी होगा। इससे मतलब हमें पूरे केस से सीख लेना चाहिए एक कि आप संवेदनशील होकर के और इंस्टेंट होकर के कभी चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखें नहीं, या कोई साइड ना पकड़े। हमने अब तमाम केस देख लिए हैं। मैं दिल्ली से आता हूं और हमने बहुत मज़ेदार एक केस देखा था जहां पे एक लड़के को दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया गया था। यही मुख्यमंत्री थे हमारे जो अभी हैं, अभी तो खैर नहीं, अभी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इनसे पहले वाले मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया था उस लड़की को जिसने दिल्ली का दरिंदा कहा था। बाद में पूरा केस होता है, हमने देखा था क्या हुआ था। उसी मतलब उन्हीं की पार्टी से ऐसा एक केस हो गया। अब स्वाति मालीवाल जी आई थी, उनको पीड़िता घोषित कर दिया गया था, अभी भी वो पीड़िता हैं और चल रहा है केस। तो ऐसे केसेस जो होते हैं मतलब जिसमें हमें लग रहा हो कि यार इतना बहुत एक्सट्रीम टाइप का है और मुझे लिख देना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए इस पर, मुझे लगता है मतलब मूर्खता होती है ऐसे केस में। एक इंस्टेंट अपना रिएक्शन दे देना, हाँ आप भाई आप लाइमलाइट में आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ऐसा सशक्त हो गए बोला। लोग पत्रकार बन गए बड़े बड़े। न्यूज़ आवर में डिबेट चली थी कि चिल्ला चिल्ला के एंकरों ने पूछा था, पूछता है भारत क्या होगा दिल्ली के दरिंदे का,
क्या हुआ भाई, करियर खत्म हो गया उस बेचारे का, नौकरी से निकाल दिया गया, सोसाइटी में थू हुई, बाद में शुद्ध हुआ कि भाई दिल्ली का दरिंदा जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो ठीक है, करियर बन जाते हैं, ऐसे ही चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, और मेरा तो यही विचार है, और मैंने भी कुछ खास साइड पकड़ी नहीं है इसमें, तो आपको भी यही कहूँगा कि दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ बोथ द पार्टीज, सो लेट देम हैंडल इट एज दे वांट। तो दोस्तों, पूरा उड़ीसा केस अब तक की जो डेवलपमेंट थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाने का, एक ओपिनियन देने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। हो सकता है आप एग्री ना करें मुझसे, वो भी लिख दीजिएगा, भाषा की मर्यादा बनाते हुए मैं पढ़ लूँगा। जैसे कि मैं वीडियो बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप अपना कमेंट लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा लगा हो तो भी साझा करिएगा, गलत लगा हो तो भी साझा करिएगा। ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे आप साझा कर सकते हैं कि भाई देखो ये कितना गलत बोल रहा है, ये तो बिल्कुल ओपिनियन सही नहीं है। आप अपने फैमिली ग्रुप्स में, दोस्तों के ग्रुप्स में साझा करिएगा, फिर उनसे पूछिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ नहीं। अच्छा लगा हो तो साझा करना ही चाहिए भाई कि यार इसने इस मामले में अच्छा ओपिनियन दिया, तो इसलिए साझा कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।